अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के आपको जो हम नीचे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं आपने उनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर हैं, एक है ए और दूसरा क्या है बी। तो ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के बराबर आ जाए या फिर ए मल्टीप्लाइड बाय बी विच इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए, अगर ये नंबर इस नंबर के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये दोनों नंबर्स कम्यूट कर रहे हैं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें यही साबित करना है कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर होल्ड करती है। फर्स्ट पार्ट ये है कि -3/5 प्लस 6/7 इक्वल टू 6/7 प्लस -3/5। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि -3/5 को पहले और इसको बाद में, अब इसको पहले और इसको बाद में, यहाँ पर वही सिचुएशन है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे दो इक्वल पार्ट्स के लिए। ठीक है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और ये वाला जो पार्ट होता है ये राइट हैंड साइड कहलाता है। इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे और इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। जब हमने दोनों को सॉल्व कर लेना है तो फिर देखना है कि आया रिज़ल्ट मैच करता है या नहीं। अगर रिज़ल्ट मैच करता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर नहीं करता तो नहीं करती। लेकिन आपको हर हालत में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हुई नज़र आएगी क्योंकि आपको इसी को तो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो ओके, यहाँ पर आपके पास हमने इसको लेफ़्ट साइड जो है, इसकी लेफ़्ट साइड ये वाली उठा ली। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। सो सोल्यूशन में हमने क्या लिखा है, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीखा था। अब देखें, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में देखते हैं कि आया ये जो फ्रैक्शंस में नंबर आ रहे हैं दोनों को, जो दोनों में डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, दोनों को डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन फैक्टर है। 5 और 7 के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब कोई एक नंबर दोनों को डिवाइड करने वाला है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 5 और 7 में कोई भी नंबर एक दूसरे में कॉमन नहीं है, मतलब इसको 5 के फैक्टर बनते हैं 5 और 7 के बनते हैं सिर्फ 7। तो 5 और 7 का अलग अलग फैक्टर हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस 7 को इधर और इस 7 को इधर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 7 5 ज़ार 35 और 7 को इससे कर देंगे और 5 को इससे कर देंगे। तो 3 का जो है आपके पास 7 के साथ मल्टीपल, 7 3 ज़ार 21 और 5 का 6 थे तो 5 6 30 आ जाएगा। तो नेगेटिव का 21 प्लस का 30, तो बड़े का सिंबल बड़ा क्या है प्लस, तो 30 में से 21 जाएगा तो 9 आएगा। ये है लेफ़्ट साइड का आंसर। अब चलते हैं राइट साइड पे। सो ये है हमारी राइट साइड। तो राइट साइड कुछ इस तरह से थी। इस केस में भी हमारे पास डिवाइज़र 7 है और 5 है, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस प्लस, ये जो दो सिंबल इकट्ठी नज़र आ रही हैं इसको हम ख़त्म कर लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद हम वही काम करेंगे जो हमने वहाँ पे किया। सो 7 और 5 में कॉमन फैक्टर नहीं है तो 35 आ जाएगा। 5 को 6 से कर लेंगे और 7 को 3 से कर लेंगे। तो 5 और 6 का मल्टीपल कितना होता है 30, और 3 और 7 का मल्टीपल क्या होता है 21। तो 30 में से 21 निकालेंगे तो आपका 35। अब 30 में से 21 निकालेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, सो देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड में आंसर कितना आया, सेम आया। तो उसका मतलब लेफ़्ट साइड बराबर है राइट साइड के, यही आपको प्रूव करना था। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कुछ इस तरह से है। तो इसकी भी हम पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट साइड हमने उठा ली, लेफ़्ट साइड है आपके पास ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस वाला खेल ख़त्म करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 और 5, तो 10 और 5 में क्या है, कॉमन फैक्टर है
5 10 को डिवाइड करता है। अगर 5 10 को डिवाइड करता है तो एलसीएम कितना आता है, 10 आता है। अब 10 और ये भी 10, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला 7 का 7 ही रहेगा। बट 5 से 10 कैसे बनता है, 5 से 10 बनता है 2 से मल्टीप्लाई करने से। 5 2s आर 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 5 तब 10 बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हमें 2 से मज़ीद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइज़र हमें 10 बना लिया है, इस 5 से 10 पे शिफ्ट कर गए हैं, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो 2 2s आर 4। सो यहाँ पर 7 माइनस 4, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा 3। अब चले जाते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड पे। सो इस केस में भी हमने क्या किया, वही एलसीएम 10 आएगा। 5 से जो है हमने 5 से 10 बनाया है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 तो इधर 10 है इधर 10 है, तो कोई मसला नहीं है, ऊपर वाला सेम आ जाएगा। 2 2s आर 4 हो गया, माइनस का 4 प्लस का 7, तो बड़े का सिंबल आ जाएगा और 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। देखिए लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के बराबर है। सो इस तरह से ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन आ गया है। ओके, सो लेफ़्ट साइड उठा ली, और लेफ़्ट साइड को हमने जब उठाया तो इसमें कोई भी कटिंग वाला सीन नहीं है। यहाँ पर देखें 2 ना इसको डिवाइड करता है, ना इसको, 7 ना इसको डिवाइड करता है, तो मतलब डिवाइड नहीं होते। तो जब ऐसा केस बनता है तो लेफ़्ट साइड का ऊपर वाले से और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स -5 एंड -2 टाइम्स 7, तो प्लस माइनस माइनस, 5 3s आर 15, 2 7s आर 14, माइनस माइनस से कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 15/14। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो द सेम केस यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो 5 3s आर 15 और 2 का -7 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 7 2s आर 14 एंड 5 3s आर 15, तो माइनस कट जाएगा। तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर है वो क्या है, सेम है। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में भी कुछ ऐसा ही सीन है। लेफ़्ट साइड उठाते हैं, इसमें कुछ कटिंग की चांसेस हैं। तो 15 1s आर 15, या फिर इसको 15 सेम ही रहने दो, इस 15 से नहीं बल्कि इसी 15 से। 15 1s आर 15 एंड 15 3s आर 45 होता है। यहाँ पर देख लें 15 और ये आपका 26 सेम है, और यहाँ पर 1/3। अब 3 1s आर 3 एंड 3 5s आर 15, तो 5/26 इसका आंसर आया है। आप इस साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो राइट हैंड साइड है 15/45, ठीक है। सो 15/45 यहाँ पर आपके पास वही सीन, तो इसको हम 15 1s आर 15 एंड 15 3s आर 1/3 एंड 3 1s आर 3 एंड 3 5, तो 5/26। तो दोनों का आंसर इस केस में फिर बराबर है, तो लेफ़्ट साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ 3 नंबर पर मुश्तमिल होती हैं, जिसमें आपको पहले कोई भी 2 सॉल्व कर लें और फिर उसके साथ तीसरा ज्वाइन कर लें, या फिर आप सेकंड और थर्ड को पहले सॉल्व कर लें और फर्स्ट के साथ बाद में ज्वाइन कर लें। रिज़ल्ट पे फ़र्क ना पड़े तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको भी हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो इसकी लेफ़्ट साइड हमने यहाँ पर उठा ली। सो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हम जानते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो इसका है 3 है, इसका है 5, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो 5 इधर और 3 इधर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 5s आर 15, और 4 का 5 से मल्टीपल और 2 का 3 से मल्टीपल, तो 5 4 20 एंड आपके पास क्या हो जाएगा 2 3s आर 6, 20 + 6 इज इक्वल टू कितना जाएगा 26। ब्रैकेट को हमने हटा दिया क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये 26/15 और प्लस, और आपके पास ये आ जाएगा 3/7। अब 15 और 7 के फिर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो 7 26 से और 15 इससे, तो आपके पास 26 × 7 और 3 × 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, और इन दोनों को करेंगे तो 45।
ज्वाइन करेंगे तो 227 डिवाइडेड बाय 105 आएगा। अब चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में भी यही सिचुएशन, 5 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7 इधर और 5 इधर, सो 2 7 14 एंड 5 3 15, तो 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 35। इन दोनों को ऐड करेंगे 29 बनेगा 35। अब 3 और 35 का फिर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 3 35 को डिवाइड नहीं करता, तो 35 इसके साथ और 3 29 के साथ, तो 4 का 35 होता है 140। और यहाँ पर आपके पास कितना है, ये आपके पास इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 87, दोनों को ज्वाइन करोगे तो 227 डिवाइडेड बाय 105। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड का जो आंसर हमने निकाला था वही आंसर राइट हैंड साइड का आया है। सो लेफ़्ट साइड बराबर हो गई है राइट साइड के। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी वही सिचुएशन है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट साइड की बात कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये प्लस माइनस वाला चक्कर जो है इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो सिंबल इकट्ठी नहीं चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11/2। ठीक है, अब 2 12 को डिवाइड करता है और 6 से मल्टीप्लाई होने से करता है, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 10 सेम आ जाएगा, लेकिन 2 से 12 बनाना है ना, 2 से 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे 6 से। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर रहे इस केस में, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर आते हैं। जब कॉमन फैक्टर आते हैं तो फिर उनकी भी गुंजाइश होती है। तो 2 इसको डिवाइड करता है, तो 2 6 12 जो रिजल्ट आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, 10 में से 66 निकालेंगे तो -56 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब ये हो गया। तो इसका सिंबल भी आप ख़त्म करना चाहो तो कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस की वजह से, अदरवाइज इसको नेक्स्ट पे कर लेंगे। अब 4 भी 12 को डिवाइड करता है, तो इस केस में एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर आपके पास 12 आएगा। ठीक है, एलसीएम आपका कितना आएगा, 12 आएगा, और माइनस का 56 सेम आ जाएगा। और 4 से 12 बनाने के लिए 4 3 12, तो आपको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो -3 3 9 हो जाएगा। अब माइनस का 56 और माइनस का 9, जहाँ पर आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 56 माइनस 9, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60, यहाँ पर -65 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 12। ये जो 12 है यहाँ मिस्टेक है, सो 12, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। सो राइट हैंड साइड की तरफ आ गए जी हम। तो राइट हैंड साइड हमारी ये है, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको भी ऊपर कर लेते हैं और इस प्लस माइनस को माइनस कर लेते हैं। 2 4 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 4 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 को 4 कैसे बनाया है, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस ये 4 और 4 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला सेम ही रहेगा। तो 11 को 2 से करेंगे तो -22, और ये क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, अब माइनस का 22 और माइनस का 3 कितना होता है, माइनस का 25, तो प्लस माइनस माइनस। अब वही सिचुएशन आपके पास कि 4 12 को डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है तो आपके पास 12 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ भी हमने गलती कर दी। सो 4 से 12 कैसे बना, 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 12 तो सेम है, तो इसका मतलब ऊपर वाला इसका सेम आएगा। 4 से 12 बना है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 50, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 10 में से -75 करेंगे तो -65/12। तो लेफ़्ट साइड बराबर आएगी राइट हैंड साइड से, क्योंकि वहाँ पर भी हमने यही रिज़ल्ट निकाला था। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में फिर वही कहानी, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे और रिज़ल्ट को चेक करेंगे कि इक्वल आता है कि नहीं। लेफ़्ट साइड आ गई, तो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर 10 20 को डिवाइड करता है,
तो एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 से 20 सेम है तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला भी सेम रहेगा, लेकिन 10 है तो 10 से 20 बना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके बना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10। 15 में से 10 निकालेंगे तो आपका 5 बचेगा, ये हमारा साथ में चल रहा है। अब फिर 10 20 को डिवाइड करता है तो एलसीएम 20, इसके ऊपर वाला सेम लेकिन इसके ऊपर वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और 5 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, तो 15/20 लेफ्ट साइड का आंसर आएगा। अब चलते हैं हम राइट साइड पे। तो राइट साइड कैसे होगी, यहाँ पर आपके सामने है। राइट साइड को अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करें तो ये आपके पास दोनों का डिवाइज़र 10 है तो ऊपर वाले भी सेम ही लिखे जाएंगे। तो -5 + 5, -5 और +5 क्या होते हैं, आपस में कट जाएंगे, 0 आएगा। 0/10 विच इज़ इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। 0 किसी पे भी डिवाइड हो तो क्या 0 पे कोई भी डिवाइड हो तो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 15/20, तो 15/20 तो यहाँ भी तो 15/20 था, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड बराबर हो गई है राइट साइड से। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिचुएशन सारी वही है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड। ये लेफ़्ट साइड को मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया है क्योंकि यहाँ पर ये सारे डिवाइड होते हैं। 5 और 10 डिवाइड होता है, 10 20 15 और 30 ये डिवाइड होते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सिंपल किया है। 5 1s are 5 and 5 2s are 10, 10 1s are 10 and 10 2s are 20। 15 को लास्ट पे किया लेकिन अभी तक मैंने नहीं, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना। तो ये हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया। ये है -1/2 और ये है -1/2, दोनों का डिवाइज़र कितना है 2 है, तो सेम आ जाएगा और ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे क्योंकि डिवाइज़र दोनों के सेम हो गए है ना। तो -1 तो ये कितना हो गया -2/2 और 15 1s are 15 एंड 15 2s are 30, ठीक है। सो ये आपके पास कितना हो गया 30। तो अब दोनों का डिवाइज़र चूँकि सेम आ रहा है तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर हम ऊपर वाले सेम लिख सकते हैं। तो -2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो -1 -2 और +1 -1/2। लेफ्ट साइड का आंसर क्या आ गया, लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास आ गया -1/2। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड कुछ हमारे पास इस तरह से आ रही, यहाँ भी हम वही कटिंग करेंगे। सो 10 1 2 वाली 1 2 वाली। अब ये -1/2 है, ये पॉजिटिव का 1/2 है, तो चाहे तो आप यहीं भी कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया और बाकी ये रह जाएगा। अदरवाइज इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तब भी आपको 0 ही मिलना है, जिस तरह से आपका दिल करे। तो 2 आ गया, ठीक है। इसका -1 और इसका +1, तो -1 +1 क्या होते हैं 0, तो 0/2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, तो -1/2। ये पहली वाली, ये जो ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स हैं ये तो 0 हो गई हैं, आपको -1/2 देखने को मिला। तो इस तरह से आप देखें तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर क्या है, सेम आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे और रिजल्ट को चेक करेंगे इक्वल आता है कि नहीं। तो लेफ्ट साइड हमने उठा ली है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 है और ये 9 है, ठीक है। सो 6 और 9 को हम क्या करेंगे, कुछ कैंसिलेशन कर लेंगे। 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, ठीक है। 3 4s are 8 एंड 3 2s are 6। इससे करने से क्या हुआ है, डिवाइज़र सेम हो गया। अब डिवाइज़र सेम हो गया तो अब हम नीचे वाला सेम लिख लेंगे, ऊपर वाले ऐड कर लेंगे। सो 1 + 4 क्या होता है 5। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5, तो -2/3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड बिल्कुल आसान है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं होती है। यहाँ पर आप देखें तो कैंसिलेशन नहीं होती, 2 3s are 6 एंड 5 9s are 40। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये कैंसिलेशन ज़रूर होती है जिस तरह से हमने पहले की थी। तो 1/3, सो हम इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आपके पास 2 1 ज़ार 2 एंड 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा। इन द सेम केस यहाँ भी जिस तरह से हमने वहाँ कैंसिलेशन की थी यहाँ भी हम कर लेंगे, ठीक है। सो 2 4 एंड 2 3, सो हमने दोनों की कैंसिलेशन कर ली है। कैंसिलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8 एंड 5 3 ज़ार 15, तो -8/15। इसका आया था -2/15 और इसका आया है -8/15। तो प्लस माइनस माइनस दोनों का डिवाइजर सेम है, ऊपर वाले भी वैसे ही लिखे जाएंगे। तो -2 एंड -8 कितना हो जाएगा, -10/15। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15। सो इस केस में हमारे पास -2/3 और इस केस में भी -2/3। तो लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के बराबर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में भी सिचुएशन वही है, लेफ्ट साइड को उठा लेते हैं। 7 और 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 4 को इधर और 7 को इधर। तो 6 को 4 से करेंगे 24, 7 को 9 से करेंगे 63 आएगा। इन दोनों को ऐड अप करेंगे 87 आएगा, 87/28, ठीक है। सो अब हम इसको कैंसिलेशन करना चाहें तो कैंसिलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। तो यहाँ पर हमने इसको कैंसिलेशन की है। सो 2 5 10 किया है और 2 7 सॉरी 2 14 28 हो गया। सो 5 87 11 और 14 हो गया। सो ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पर 435/154 लेफ्ट साइड का आंसर है। अब चलते हैं हम राइट साइड पे। तो राइट साइड बिल्कुल आसान है, यहाँ पर जिस तरह से हमने पहले किया, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ कैंसिल तो होता नहीं है, 6 का 10 से मल्टीपल और 11 का 7 से। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 77। सेम केस 10 का 9 से 90 और 11 का 4 से 44 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने एक कैंसिलेशन भी की है, ठीक है, जिस तरह से पहले की। तो 5 और यहाँ पर आपके पास 2। तो पहले कैंसिलेशन की, ठीक है, जो हमारा कैंसिल होता था फैक्टर कॉमन तो कैंसिल कर लिया। अब मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो 5 9 ज़ार 45 एंड 11 2 ज़ार 22। अब 22 और 7 का फैक्टर में एक फैक्टर कॉमन आता है, यहाँ पर कौन सा, 11 वाला। 11 इसको भी डिवाइड करता है, 11 इसको भी डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो 22 77, सबसे पहले हम 11 करेंगे। तो 11 2 एंड 11 7, एक ही नंबर, वही नंबर डिवाइड करना जो दोनों को डिवाइड करता, और कोई भी नंबर आपने नहीं डिवाइड करना। तो 2 और 7, तो इसके फैक्टर बनेंगे 11 2 एंड 7। तो यहाँ पर ये कितना बनता है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट आता है 154। तो 154 77 से 154 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 77 से यहाँ पर देखें ना, 7 और दिस वन, 11 7 ज़ार 77 और 77 से बाकी क्या रह गया 2। तो क्या करेंगे, इसको हम इसके ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 22 है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 रह क्या जाएगा 7। इसको क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि 11 से डिवाइड करने के बाद 2 और 7 रहा है, तो यहाँ पर 22 वाला जो है, इसका 2 है और इसका 7 है, तो 22 वाले को 7 के साथ और यहाँ पर आपके पास 77 वाले को 2 के साथ, ऐसा भी आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। सो दिस वन मल्टीप्लाई किया 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 और 45 को 7 से मल्टीप्लाई किया 315। सो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 435 डिवाइड बाई 154। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड का आंसर हमने निकाला था वही आंसर राइट साइड का भी आया है। तो लेफ़्ट साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखें, आपको ब्रैकेट में यहाँ पर कैंसिल होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप कैंसिल करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6। तो डिवाइज़र सेम हो जाएगा, तो हम डिवाइज़र सेम कर लेंगे तो हमें एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 ज़ार 10 एंड 4 3 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6। डिवाइज़र सेम तो ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे। तो 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। सो 1/3 हमारे पास आ गया। अब 1/3, तो 3 जो 3 1 ज़ार 3 एंड 3 5 ज़ार 15, तो 5/16 इसका रिज़ल्ट आ जाएगा।
अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में आपके पास ये है, तो वही सिचुएशन जो हमने पहले की है। सो यहाँ पर 4 2 एंड 4 3, ठीक है, और यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3, वही सिचुएशन की। अब 3 1 ज़ार 3 एंड 3 5, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 5, सो 5 2 ज़ार 10, यहाँ पर 5 रहा, 2 रहा, 16 और 1, और ये 1 बाय 1 तो ये तो लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 का 2 से करेंगे तो 10, 16 का 1 से करेंगे तो 16 माइनस 5 बाय 16, डिवाइज़र सेम है तो ऊपर वाले भी सेम लिखे जाएंगे। तो 10 माइनस 5, तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 5/16। तो जो लेफ़्ट साइड का आंसर था वही हमारे पास राइट साइड का आंसर है। सो लेफ़्ट साइड बराबर है राइट साइड। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इनका जो है डिवाइज़र सेम करने के लिए इसकी फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10, ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास डिवाइज़र सेम हो गए। वैसे भी आप देखें तो 4/5 और ये 4/5, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, आपको क्या मिलेगा 0। अगर आप जो है इसको सिंपल करेंगे फ्रैक्शन से तो तब भी हो जाएगा। 5 आपका सेम आएगा, ऊपर वाले भी सेम आएंगे, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 0/5, तो समथिंग यहाँ पर आपके पास 0 आ रहा है, 0 बाय समथिंग विच इज इक्वल टू 0। सो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो लेफ़्ट साइड है ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब हम चलते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड में क्या सिचुएशन है, वही जो हमने पहले किया। यहाँ पर हम कुछ कटिंग करेंगे। सो 2 4 एंड 2 5, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 का 4 से और 3 का 5 से, 2 4 ज़ार 8 होता है और 3 5 ज़ार 15 होता है। इन द सेम केस यहाँ पर हमारे पास इसकी कटिंग होती है, तो 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। तो ये आपके पास हो गया -2/3 और ये हो गया 4/5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 4 8 और यहाँ पर आपके पास 3 5 15, तो ये -8/15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव का। तो चूंकि ये आपका पॉजिटिव का और ये आपका नेगेटिव का, तो रिजल्ट आपको क्या मिला 0 मिला। तो इस तरह से आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो रिज़ल्ट है वो क्या आ गया है सेम। तो इस तरह से लेफ़्ट साइड बराबर है राइट साइड के, और आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है, और आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी साथ में एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्लास पर जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।